नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टॉप ट्रेंडिंग जीके में। और ये हमारी रेलवे एनटीपीसी मैथ सीरीज, जिसके अभी तक हम 7 सेट कर चुके हैं। 28, 29, 30 के 6 सेट और 4 जनवरी का प्रथम पारी का 1 सेट कर चुके हैं। आज हम 8वां सेट करने वाले हैं, जो कि 4 जनवरी 2021 को सेकंड पारी में हुआ था। और साथ ही दोस्तों, आपके खूब सारे हमने कमेंट पढ़े हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि सर रोज वीडियो डालिए, तो उसी की कोशिश चल रही है और जल्दी आपके सामने रोजाना वीडियो आएगी। तो बिना किसी देरी के हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और सवाल नंबर 1 इस प्रकार है कि ए दिया गया है a प्लस बी बराबर 14, a इंटू बी, बी इंटू सी, सी इंटू ए बराबर 47, ए बी सी 15 दे रखा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए सही डायरेक्शन देने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल हो गया या फिर टाइम मैनेजमेंट है, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। एक तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। सेकेंड, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम है, तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें भी यदि आप ये टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिलने वाला है। जो भी आपके लिए सूटेबल पास हो, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, टेक्स्ट बुक ऐप से या फिर जो वेब प्लेटफॉर्म है पीसी लैपटॉप से भी इसको टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। और टीटीजी के कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एग्जाम में जो आपको पैटर्न और डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से यहां पर भी आप प्रैक्टिस सारे एग्जाम्स की कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस होता है 3abc। ये किसके बराबर होता है? एक तो होता है a प्लस बी प्लस सी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसके बराबर होता है। दूसरा, ये इसके भी बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 आएगा बाहर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसके बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, ये 2 एक्सप्रेशन होते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी का मान, देखिए दूसरा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हम मान रखेंगे। तो क्या दिया गया है? a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया गया है? 14 दिया गया है। और यहाँ क्या हो जाएगा? 196 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ है इंटू 47, 3 इंटू 47, ये हो गया। अब 14 तो बाहर ऐसा कैसा, 196 जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 141 आएगा। और इनको घटाने पर कितना आएगा? इनको घटाने पर 555 आएगा, इनटू है 14। ओके, तो ये किसके बराबर है? ये आ गया है आपका 770 के बराबर। और बराबर में क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो था ही, और साथ में 3abc का मान कितना था? 15। abc का मान तो ये 45 हो गया। तो अब ये यहाँ तक तो चलेगा। तो अगली लाइन में क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान, ये 45 इधर आ जाएगा तो 815 हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, यानी 15 इसमें जुड़ जाएगा और ये 845 इसमें जुड़ जाएगा और ये 815 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 पढ़ते हैं। तो 2 संख्याओं का योग 288 दे रखा है, महत्तम समापवर्ती। तो मैंने कहा था कि दोनों, यदि कोई भी संख्या होती है उसके अंदर महत्तम समापवर्ती यानी एचसीएफ तो होगा ही होगा। तो मान लिया कि हमारी एक संख्या है 16x और दूसरी संख्या होगी 16y। अब इन दोनों का योग पूछा है तो 16 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर x प्लस वाई बचेगा। ये किसके बराबर है? 288 के बराबर है। तो x प्लस वाई किसके बराबर है? इसको भाग दे देंगे तो 16 एकम 16, और ये 8 बार 128 जाएगा, तो 18 आ गया। अब इसने क्या पूछा है कि इसके कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। तो हमें पहले हम इनका मान रखेंगे कि x का मान 1 रखते हैं तो y का मान कितना होगा?
x का मान 1 रखा तो y का मान हम 70 रख सकते हैं। दूसरा है कि 2 रखा तो इसका मान 16 रख सकते हैं। 3 रखा तो इसका मान 15 रख सकते हैं। 4 रखा तो इसका मान 14 रख सकते हैं। 5 रखा तो इसका मान 13 रख सकते हैं। 6 रखा तो इसका मान हम रख सकते हैं 12 और 7 रखा तो इसका मान हम कितना रख सकते हैं 11। 8 रखा तो इसका मान कितना हो गया 8, 10 हो गया। तो अब इसमें से कौन कौन से नहीं है, इसमें से देखिए दो कॉमन आ रहा है और HCF तो हमारा पहले ही कॉमन आ चुका है और तो कुछ कॉमन आ भी नहीं सकता, तो ये वाला पद नहीं होगा। इसी प्रकार इसको भी काट दो, जो भी सम संख्या वाले हैं वो तो कट ही जाएंगे। अब उसके बाद में देख लो विषम वालों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसमें कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। तो बचे कौन कौन से 1 17, 5 13 और 7 11। तो टोटल कितने सेट हो गए 1 2 3, 3 सेट बन सकते हैं। ये आ गया 3 सेट। पढ़ते हैं सवाल नंबर 13। एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो। तो हम सबसे पहले तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। इसको ए माना, इसको बी बना दिया, इसको सी बना दिया। ए बी 26 है और ए सी भी 26 है और बी सी आपको 20 दिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज में सामने से यदि हम लंब डालते हैं तो वो ऊंचाई होती है और ये दोनों भुजाओं को बराबर बांटती है, ये भी 10 और ये भी 10। अब आपको पता है कि इतनी भुजा 10, एक ट्रिपलेट होता है 5 12 और 13। इसको यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10, ये 24 और ये 26। तो ये हमारा इतना समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये हो गया 10, ये 26, तो ये कितनी होगी भुजा 24। बस अब हम किसको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है 20 है और ऊंचाई कितनी आ गई 24 आ गई। तो बस 2 से काटा 10 बार जाएगा और 240 ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 17 के अंदर क्या कहा गया है, थोड़ा सा इधर से PQR का औसत वेट इतना है और PQ का औसत भार इतना है, QR का औसत भार इतना है। तो Q का मान निकालना है कितना भार है। तो देखिए P प्लस Q बराबर कितना हो जाएगा, यदि औसत 54 है तो ये हो जाएगा 108, डबल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। Q प्लस R का मान कितना हो जाएगा, ये भी डबल 96 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा P प्लस 2Q प्लस R और इधर कितना आ जाएगा ये 14 0 4 204 आ जाएगा। और अब PQR P प्लस Q प्लस R का मान कितना है वो दे रखा है 58 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 8 3 24 2 और 3 से करना है 3 8 24 2 और 15 15 और 2 17 174 आ गया। तो घटाने पर कितना आया 30 और इधर घटेगा तो क्या P से P कट जाएगा, Q R से R कट गया और एक Q बचा है। तो ये हो गया, तो Q का मान कितना आ गया 30 आ गया। सवाल नंबर 18। इस सवाल को आपको सबसे लास्ट में करना है यदि आप करो तो, क्योंकि ऐसे सवालों में गलती होने का चांस रहता है। तो इसमें किस प्रकार से करना है, सबसे पहले 25 को 10 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा 5/2 आ जाएगा। उसके बाद में इनको करेंगे तो देखिए ये ब्रैकेट खुल जाएगा और यहाँ ये 3 से 2 बार जाएगा और ये 2 फिर कटेगा यहाँ 2 बार, तो ये आ गया 7/10। अब इसके बाद में क्या बचा है और ये 3 से 3 बार चला जाएगा और ये 7 जाएगा और ये 5 2 से कट गए तो ऊपर बचा 21 और नीचे आया 5 माइनस। अब इसको जब भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, इस प्रकार आएंगे। अब इनका एलसीएम ले लो जल्दी से, 10 इधर बचा
5 5 है 25 और ये हो गया 7, ऐसा का ऐसा, और इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 42 और इधर 10 से होगा तो ये 50। तो अब ये देखिए यहाँ इन दोनों को घटाएंगे तो -8 और -8 और -7 -15, तो प्लस का 10/10 आएगा जो आपस में कट के एक आंसर देगा और हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। 2 कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती है और विपरीत दिशाओं में चलते हुए उनके एक कार की चाल दूसरी कार की 200 किलोमीटर अधिक है, यानी एक कार की चाल दूसरी से 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। और यदि 9 घंटे के बाद दोनों कारों के बीच की दूरी इतनी होती है, दोनों कारों की चाल का योग पूछा है, तो वो 4500 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में चलती है? 9 घंटे में। तो इसको काटा तो कितना आया? 500 किलोमीटर था ऊपर और नीचे था घंटे, और तो बस यही दोनों की चाल का योग है, तो इस 200 की तो जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण इसके दूसरे विकर्ण का 65% है। ओके, तो समचतुर्भुज का एक विकर्ण, तो हम ऐसे लिखेंगे 65/100 या फिर काट के कर सकते हैं 13/20। एक विकर्ण यदि 20 है तो दूसरा विकर्ण 13 हो गया। अब समचतुर्भुज बना लेते हैं। पहले तो समचतुर्भुज कुछ ऐसा होता है, इसके आमने चारों भुजाएं बराबर होती है और इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 पे काटते हैं। और वो कह रहा है कि इससे एक वर्ग है ना, इसका जो विकर्ण है उससे एक वर्ग बनाया गया। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ये हो गया विकर्णों का गुणनफल। और दूसरा है अनुपात, दूसरा वर्ग का स्क्वायर का, तो क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो ये आ गया 1/2 इंटू 20 इंटू एक भुजा 20 है तो दूसरी 13, और बड़ा वाला विकर्ण 20 है तो वर्ग की भुजा कितनी है? 20, और 20 इंटू 20 400। बस अब ये यहाँ 2 से 10 और ये आ गया 130 अनुपात 400। तो ये काटोगे तो आप 13:40 अनुपात आ चुका है। ऑप्शन नंबर 2। अब ये है कि आकृति को ध्यान से देखें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसने दे रखा है, यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है और सभी विषयों में छात्रों की संख्या समान है, यदि हर विषय में समान है तो कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करते हैं? तो अब भाषा देखने से पता चल रहा है कि हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाएं हैं, तो टोटल है 120 और 5 विषय है टोटल, तो एक विषय में हो गए 24, तो 2 में कितने हो जाएंगे? 24 और 24 48। तो ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 22, जब एक पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता तो शेषफल 4 बचता है। यदि 12n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा? 4 इंटू 12/9 यानी 48/9, और ये ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3। ये आंसर आ गया। अब आप पूछोगे सर आपने किया कैसे? तो क्या होता है कि जो ऑपरेशन अपन इस संख्या में लगाते हैं, सेम वही ऑपरेशन अपने को शेषफल में लगाना पड़ता है। तो जब पूर्णांक n को 9 से, यानी एक संख्या है n, इसको जब 9 से विभाजित किया जाता है तो ये संख्या ये वाली है, तो 4 शेषफल बचता है। तो अब इसको क्या किया गया कि 12n कितने के बराबर होगा? तो 9 इंटू 12 इंटू एक्स प्लस 12 इंटू 4। तो अब ये कह रहा है कि जो ये संख्या आई कितनी आई? 108x प्लस 48, इसमें 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है? तो ये तो पूरा का पूरा 9 से चला जाएगा। अब जो शेषफल बचा उसी को तो 9 से डिवाइड करना है, इसको आप डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। बस यही तो आंसर है। तो हम कह रहे हैं कि जो हम उस संख्या के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ इस शेषफल में भी मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो बस हम इस संख्या को तो देखेंगे नहीं,
बस केवल शेषफल पहले 4 था, 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया, तो बस जो शेषफल, क्योंकि ये वाली में तो 9 का भाग पहले से ही जा रहा है, क्योंकि ये तो 9 से मल्टीप्लाई थी इसलिए 9 का जा रहा है, बस इसी में तो नहीं जा रहा। तो बस जितना शेष बचा वही हमारा आंसर है। तो बस आप केवल शेषफल से इस कैलकुलेशन को कर सकते हो। जैसे हमारा शेषफल 4 था, उसने कहा कि संख्या में 12 से गुना करना है, तो हमने शेषफल को 12 से गुना कर दिया। फिर उसने कहा संख्या को 9 से डिवाइड करो, तो हमने शेषफल को 9 से डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर शेषफल 3 बच चुका है। क्वेश्चन नंबर 24, विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट। तो ये रेलवे का पेटेंट सवाल है और इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना चाहिए कि जो दूरी बराबर होती है वो क्या होती है कि x, पहली x यहाँ पर क्या है, चाल, पहली चाल, और ये y क्या है, दूसरी चाल। इन दोनों का अंतर हो जाएगा x माइनस वाई, जो भी ज़्यादा है वो आ जाएगा, कोई माइनस का कोई चक्कर नहीं है, जो भी ज़्यादा हो वो आगे ले लीजिए और बाकी पीछे ले लीजिए। और यहाँ क्या, टाइम डिफरेंस, समय का अंतर, जो हम मान लेंगे डेल्टा टी से। तो बस अब रखिए जल्दी से, 30 इंटू 40 बटे अंतर आ गया इनका 10, और समय का अंतर कितना है, 5 मिनट देरी से और 3 मिनट जल्दी, तो टोटल हो गया अंतर 8 का। ये किसमें, मिनट में, तो हम 60 से इसको घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। अब 1 जीरो ये रही और 1 जीरो ये रही, ये दोनों जीरो ऊपर काट देंगे। अब ये 3 से कटेगा 2 बार और ये 2 से कट जाएगा फिर 2, और इस प्रकार ऑप्शन नंबर 16, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, आ गया। अब क्या दे रखा है आपको, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर में, यानी कि इसमें कहा गया है कि एक बीकर है, उसमें कुछ पानी भरा हुआ है। अब उसके अंदर कांच की कुछ गोलियां घेरी जाती है, डाल दी जाती है, उसके अंदर कांच की कुछ गोलियां हम डाल देते हैं, तो क्या होगा, पानी कुछ ऊंचा आ जाएगा। तो उसने कहा है ये गोलियों की संख्या कितनी है, पानी की ऊंचाई हमें दी हुई है कि कितना बढ़ गया, तो गोलियां डालने से कुछ ऊंचाई बढ़ेगी, तो उसने गोलियों की संख्या पूछी है। तो क्या होगा, जो ये बढ़ा हुआ आयतन है ये गोलियों के आयतन के बराबर होगा। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन। और कितनी गोलियां, n गोलियों के बराबर है, और एक गोली का आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया, क्योंकि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब पाई से तो पाई कट जाएगा। अब यहाँ आर का मान कितना है, बीकर का व्यास कितना है, 9, तो यहाँ रेडियस हो जाएगी 9/2 इंटू 9/2, और हाइट दे रखी है 32। गोलियों की संख्या हमें निकालनी है 3, पाई से पाई तो कट चुका है। आर का मान कितना है यहाँ पर, 3 की पावर 3, तो ये 27 हो गया। अब इनको काटना बाकी है, इसको काटोगे आप 9 आ जाएगा, 9 से इधर 9 कट जाएगा, और ये दोनों कटेंगे, ये दोनों कट जाएंगे, 4 से 8 बार चला जाएगा, और ये कटेगा इससे 2 आ जाएगा, और 2 निम 18, तो n का मान कितना आ गया है, 18 आ चुका है। यही है ऑप्शन नंबर 2। इसमें क्या कहा गया है कि आप जानते हो कि x प्लस 1/x यदि बराबर k होता है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना होता है, k क्यूब माइनस 3k। ये बस ध्यान होना चाहिए। तो k का मान उसने 7 दिया है, तो हम क्या करेंगे, k का 7 का क्यूब 343 माइनस 7 21, इसको घटाइए आप, तो ऑप्शन नंबर 1 322 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अमर और कोमल की आयु का अनुपात इतना है, आय का अनुपात, आयु का नहीं आय का अनुपात, और उनके व्यय का अनुपात इतना है। तो देखिए इसको किस प्रकार करते हैं, 5:4, ये तो उनकी आय का अनुपात है। व्यय का अनुपात 2:1, ये उनके व्यय का अनुपात है। और
वो प्रति माह बचाते कितने, ये भी 6,000 बचाता है और ये भी 6,000 बचाता है। तो हम क्या किस तरीके से निकालेंगे कि जो इन दोनों को 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया और इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो इनका डिफरेंस आएगा कितना आया 5 और यह आया 2 चौको 8 3, वो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करने के बराबर, और जो घटाने पर आएगा वही आएगा। तो 2 को इस 6,000 से किया तो कितना आया 12,000, इस 1 को 6,000 से किया तो ये 6,000, तो घटाने पर आया 6,000 आ गया। तो ये 3 की वैल्यू जो ऊपर वालों को गुना करके घटाया उसका मान नीचे वालों को गुना कर घटाने के बराबर आया। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2,000 आ गई। तो अब 10 की वैल्यू पूछिए या किसकी वैल्यू पूछिए, इस 5 की वैल्यू पूछिए कि अमर की आय कितनी है, अमर की आय 5 है। तो 5 की वैल्यू पूछिए तो कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को 10,000 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, tan 15 और cot 15 का मान कितना होगा। ओके, तो देखिए tan 15 को हम लिख सकते हैं sin 15 बट्टे cos 15 प्लस cot को लिख सकते हैं cos 15 बटे sin 15। अब ये साइन, अब जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर 15 और इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर 15 और नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर 15 साइन स्क्वायर 15 यह आ जाएगा। तो ऊपर तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा ऐसा ऐसा बच जाएगा कोस 15 साइन 15। अब इसको यदि हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये फॉर्मूला पूछ लिया है। तो क्या है कि यहाँ थीटा है और यहाँ 2 थीटा है, तो हमको क्या दिया गया है, ये दिया गया है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन 30 और साइन 30 का मान आप जानते हो 1/2, तो आंसर आ जाएगा 4 जो कि है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 32, 20 आदमी और 15 लड़के, ओके 20 मैन है और 15 बॉय है, ये मिलकर कितने दिनों में कर लेते हैं 10 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। तो 25 मैन और 10 बॉय ये कितने दिनों में कर लेते हैं 9 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। देखो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये 10 9 से तो नहीं कट रहा है, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 5 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच जाएगा 4m प्लस 3b इंटू 10 और इधर आ जाएगा कितना, ये आ गया, इसमें से भी 5 कॉमन आया 5m प्लस 2b इंटू 9 और दोनों तरफ 5 5 जो कॉमन है वो आपस में कट जाएंगे। अब बचा ये, तो अब इनको खोलते हैं अपन, 40m प्लस 30b और 45m प्लस 18b। अब क्या है ये 40 इधर आ जाएगा, ये 40 तो जाएगा इधर और ये 18 जाएगा इधर, तो इधर गया तो कितना बच गया 5m और ये आ जाएगा तो कितना बचेगा 12b, तो b को नीचे ले आते हैं तो कितना बच जाएगा 12/5 और यही रेशियो दे रखा है आपको 12:5, ऑप्शन नंबर 4। उस धनराशि के ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से सेम की इतनी गुनी हो जाती है, और सीधा ऑप्शन मारा जाता है ऑप्शन नंबर 4 10% दर। तो बस आपको ये वैल्यू है जो याद रखनी है। तो देखिए जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं हम, तो 10 से 1 यानी कि 10% की हम ऐसे भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/10, तो 10 पे कितना बढ़ गया 1, तो कितना हो गया 11, 1 साल में ब्याज आ गया 11। यदि 2 साल की बात करते हैं तो 10 × 10 ये 100 हो जाता है और यहाँ 121 हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए कोई मूलधन 2 साल में 121 हो जाएगा और 3 साल में यदि बात करते हैं तो कितना हो जाएगा,
ये वैल्यू होती है 11 से, फिर मल्टीप्लाई कर दिया। और 4 साल की बात करते हैं तो इनका रेशियो होता है 4, 6, 4, 1। तो ये सीधा सा याद करने आपको, और 10 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये सारा आप याद कर लीजिए और ये क्वेश्चन आपको सेकंडों में हो जाता। यदि x और y दो ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि ये दे रखा है, तो अंडर ये हो गया, तो x ये दोनों तरफ स्क्वायर किया तो x का मान 64 आ गया। अब 64 का भी स्क्वायर करना है तो या तो आप स्क्वायर करो या फिर आपको मान यदि याद है तो मैं तो यही कहूँगा मान याद कर लीजिए। तो अब हम इसके अंदर मान रख रहे हैं 40 96 होता है 64 का स्क्वायर, प्लस y बराबर आ गया 41 12। तो y का मान कितना आ गया, ये जाएगा इधर, घटाओगे आप तो इसको घटाने पर कितना आ रहा है 96, 4 बचे और 12, 4 और 12 16 बच गए। तो y का मान आ गया 16। अब y का लेना है हमें अंडरूट, तो इधर 4 का 16 का भी अंडरूट लेना पड़ेगा जो कि 4 आएगा। ऑप्शन नंबर 1। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे इस संख्या को विभाजित किए जाने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बचता है। तो ये कह रहा है कि यदि इसको हम 5 से भाग दे देते हैं उसके बाद में ये एक वर्ग बन जाता है, पूर्ण वर्ग। तो इसको किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले हम इसके एलसीएम तो लिया हुआ है, हम इसके टुकड़े कर लेंगे। तो जिस प्रकार आप एलसीएम लेते हो हम इसके टुकड़े करते हैं, देखो तो 35 28, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ आपको। जैसे 2 से इसका भाग दिया तो 2 एकम 2, और ये गया 2 एकम 2 और 2 7 14 और 2 6 2 चौक 0। फिर 2 का दिया तो ये गया 2 से गया 8 बार, फिर 8 बार, फिर 2 और फिर 0। फिर यदि हम 2 से देते हैं तो फिर 2 4 से दे देते हैं सीधा, क्योंकि ये 20 है लास्ट में जाएगा। 2 2 0 5 ये आ गया। अब पीछे 5 है तो 5 से जाएगा, तो 5 चौके 20 चौके और 1 इतना आ गया है। अब 441 किसका वर्ग होता है, तो ये 441 441 यानी 21 इंटू 21 इसका वर्ग होता है। तो पहले 21 से भाग दिया तो एक बार दे दिया मान लिया, फिर 21 बच गया, फिर वापस 21 का भाग दिया तो 1 बच गया। तो अब देखो हमारे पास टुकड़े क्या आ गए हैं, तो 2 2 इंटू 2 इंटू 4 को भी तोड़ के लिख रहा हूँ मैं, 2 इंटू 2, फिर हमारे पास 5 बचा और फिर 21 इंटू 21 इतना बच गया है। तो अब देखो 2 2 के जोड़े बचाओ, जो भी लास्ट में बच जाएगा वही है कि इसमें, फिर ये बच गए और ये बच गए। तो इतना तो पूर्ण वर्ग बन गए, क्योंकि इनको अंडरूट लेंगे तो ये यहाँ से 1 2 चला जाएगा, 1 2 चला जाएगा, 21 चला जाएगा। बचा कौन सा कि जो वर्ग नहीं बन रहा है 5। यदि 1 5 और होता तो वर्ग बनता, यदि नहीं है तो नहीं बनेगा। तो हमें 5 का जब हम भाग दे देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बस यही तो पूछा है ऑप्शन नंबर 4 कि आप किसका भाग दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जिसका जोड़ा नहीं बने वही हमारा आंसर हो गया, उसी का भाग देने पर बाकी तो पूर्ण वर्ग बन गए। सवाल नंबर 41, इसमें क्या दिया गया है कि 15 दिया गया है। ओके, 15 का 15 बच जाएगा। 7 को पहले 63 में भाग दे दो, पॉइंट मत देखो अभी 9, और बाद में लगा दो 1 के पीछे से देख के 1 के बाद पॉइंट, फिर 3.9, फिर -2। अब ये देखिए ये कट चुका है और यहाँ घटाने पर इसको 3 बचा है, प्लस का 3 उसमें से गया 1, प्लस का 3 उसमें से 2 घटाया प्लस का 1, और आंसर नंबर 16 आ जाइए। सवाल नंबर 42, अनिल 7200 दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 राघव को 4 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर दे रहा है। ब्याज के रूप में उसको कुल कितना प्राप्त हो रहा है, 4968 रुपये। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो ब्याज की दर कितनी आएगी।
तो देखिए 72 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 84 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और यही हमारा ब्याज आएगा। तो ये आया है 216 आया है क्या, 216, और ये आ जाएगा आपका 336। इन दोनों को जोड़ोगे आप तो 12 और 1 5 और 552 इधर आ गया, तो ये आ चुका है 7200। अब क्या है कि ये इधर चला जाएगा, इसके नीचे 68, 1 की वैल्यू आ जाएगी 552। प्रतिवर्ष ब्याज की दर पूछी है, तो जैसे ब्याज इसमें मल्टीप्लाई होता है इधर भी और इधर भी, तो जो 1 की वैल्यू आएगी वही अपना है। या आप इस प्रकार मान लो कि इधर भी x था और इधर भी x था, फिर यहाँ भी x चल रहा है और यहाँ भी x चल रहा है, ये x था और ये हमारा x है, तो ये। अब देखिए कि आपको इसको भाग भी नहीं दे के देखना है, आप देखिए कि 2 को किस से मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 8 आ जाए, क्योंकि इस संख्या में कोई भी पॉइंट में नहीं है। तो हम 2 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, और किसी से भी आता है, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी लास्ट में 8 आता है, 18। तो देखिए अब यदि यहाँ पर कहीं पर 4 है क्या, तो यहाँ 4 कहीं नहीं है, तो 4 तो नहीं आया। 9 है क्या, हाँ तो लास्ट में 9 यहाँ पर है, तो यानी इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2। बस आपको भाग भी नहीं करना पड़ा। अब sec थीटा बराबर 5x और tan बराबर ये है, तो देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। बस इसी का यूज किया है, तो sec का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और थीटा स्क्वायर, थीटा क्या x दे रखा है तो x का स्क्वायर माइनस 25 बट्टे x का स्क्वायर, ये दे दिया। अब दोनों में से 25 तो आ गया कॉमन, बराबर में था यहाँ 1, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर बटे 1/x स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर बटे 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1/25। अब 1/25, ओके। अब इसको क्या किया है उसने, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो हमारा 1/25 था इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 2/5। यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। अब क्या है, ये कह रहा है कि 1,20,000 में बेचे तो 20% का लाभ होता है, तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय, तो 1,20,000 का किसकी वैल्यू है 120 की, तो 130 की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा है। तो यदि ये 120 की वैल्यू है तो 30 की क्या होगी, बस 1,30,000 हो जाएगी। सिंपल था ये, तो सरल कीजिए। 17 ऐसा कैसा, अब इनको भाग देने पर 9 चौपन 6 आ गया, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 चौक 24। अब पॉइंट लगा दीजिए एक के बाद, बस पॉइंट आपको सबसे लास्ट में लगाना, ये ध्यान रखना, नहीं तो कोई गलती होने का चांस रहता है। और ये आ गया 114 होता है, एक के बाद पॉइंट 11.4। अब ये घटाएंगे तो 0.4 से पॉइंट वाला पीछे वाला तो चला जाएगा, 9 बचेगा, प्लस का 9 और प्लस का 9 और 17, तो 3 तो ये और 6 वो, 26 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे पूर्णतः विभाजित हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 999 ये हो सकती है। तो अब ऐसी संख्या बतानी है हमें जो 468 से भाग दी जा सकती है, यानी 468 का पूरा पूरा उसमें भाग चला जाए, तो हमको इसमें भाग देना पड़ेगा सबसे पहले तो 468 का। तो 468 का कितनी बार भाग जाएगा, 468 और 468 कितना हो जाता है 92, 2 से करते हैं इसको, 16 12 13 एक आई हासिल 8 और एक 9, 1 3 6, तो यहाँ बचा है 3, यहाँ बचा है 6 और उतार लिया है 9।
अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 6 8, मैंने इसमें भाग दिया है 468 का, ये ध्यान रखना। पहली बार गया 2 बार, दूसरी बार गया 1 बार। अब यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा है 7 और यहाँ बच गया 1। कितना बच गया? और पीछे आ गया 9। अब कितनी बार जाएगा? 4 6 8, 4 चौक 16, तो 4 बार, तो 4 बार तो थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा। 3 बार जाएगा तो करते हैं 24 और 18 और 2 20, 2 आई हासिल और 3 12 और 1 14, तो इतना आ गया 1404। बचा कितना? 5 1 3, 315 बच गया। तो इसका भाग देने पर कितना शेष बचा? 315। यानी 315 हमारा इस संख्या में कम होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, तो हम इस संख्या में से 315 घटा देते हैं। यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 8, यहाँ 6 और ये, तो ये जो संख्या है हमारी, यही हमारा आंसर है, आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 54, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 है और विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 ज़्यादा है, 40 हो गई। ठीक है, तो उसकी तो हो गई 35, विकेट कीपर की हो गई 40, और इन दोनों की आयु को यदि हटा दिया जाता है तो खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। यानी कि पूरी टीम कितने सदस्य है? 11, और मान लिया औसत है x, 11x, तो टोटल आयु ये हो गई। x था औसत, 11 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये किसके बराबर आ जाएगा? अब बचे 2 निकाल दिए, 9 इंटू एक्स माइनस 3 कम हो जाता है, दोनों को निकाल दे, और उन दोनों की आयु कितनी है? एक की 35 है, एक की 40 है, 75। तो अब इसको यदि हम ओपन करते हैं तो 11x और इसको इधर लिया है 9x, बाकी 27, और ये कितना बचा? 27 माइनस का और ये प्लस का 75, 75 में से 27 जाता है तो 8, एक का यहाँ 3 और ये 4, 48 आ जाएगा। तो 2x की वैल्यू 48 है और x की वैल्यू कितनी आ गई? 24। तो यही हमारा आंसर है। अब इसमें क्या कहा गया है, एक ग्राफ दे रखा है आपको, और ग्राफ 4 अलग कंपनियों में पुरुष और महिला कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनकी संख्याओं को दिखा रहा है। 4 कंपनियां हैं और किस कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अंतर सर्वाधिक है? तो पुरुष को लाल से दिखाया, महिलाओं को नीले से दिखाया। सबसे अधिक अंतर कहाँ पर? साफ दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा दूर यही लाइनें हैं, सबसे ज़्यादा अंतर भी इन्हीं के बीच में होगा। बस ऑप्शन नंबर, यानी कि ये डी है जो हमारा ऑप्शन नंबर 3, कंपनी डी। क्वेश्चन नंबर 60, 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 16, 48 है। यानी इन तीनों का सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम, और वो देखना पड़ेगा कि वो 48 400 और 500 के बीच में किन संख्याओं में आता है। तो इनका एलसीएम आप लोगे तो कितना आएगा? 48 आ जाएगा। ओके, अब वो संख्या क्या है? कह रहा है कि इनसे विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है, यानी वो संख्या हो जाएगी 48 इंटू एक्स प्लस 5, ये हो जाएगी संख्या। तो अब 48 इंटू एक्स प्लस 5, अब इसमें आपको मान रख के देखने पड़ेंगे कि 400 से ज़्यादा कब आता है। तो देखिए 50 को यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 400 आता है, तो ये तो 48 ही है, तो इसको 9 बार करना पड़ेगा। 48 को आप 9 से मल्टीप्लाई करो, 72 का 7 और 9 चौक 36, 36 43, तो ये हो चुका है 432 प्लस 5 437, एक संख्या आ गई। अब 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 480 आएगा प्लस 5 485, ये हमारी दूसरी संख्या।
अब वापस यदि 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 500 से ज़्यादा चला जाएगा, तो दूसरा तो कुछ होगा नहीं, तो ये दो संख्या है, दोनों का योग कर दो आप। 12 एक आई हासिल और 11 एक 12 फिर और एक 8 और 8 एक 9, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 63, नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडे में से यदि वो 18 अंडे खरीदती है तो 3 अंडे खराब हो जाते हैं, तो उसने यदि 690 अंडे खरीदे हैं तो उनमें से कितने अंडे सही हैं। यानी कहने का मतलब है 18 में से 3 खराब होते हैं, तो 6 में से कितना हो जाएगा, 1 अंडा खराब होगा, और कितने सही रहेंगे, 5 सही रहेंगे। तो 960 की वैल्यू कितनी है, 6, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, आ जाएगा 1 1 और ये 5 बार, तो इसको आप यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 575, ऑप्शन नंबर 1। अब इसमें दिया गया है तालिका, लिंक के आधार पर दिल्ली के 5 सरकारी विद्यालयों में 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत दिखाए गए हैं। ये 5 विद्यालय है, उत्तीर्णों के प्रतिशत इतने हैं और छात्र छात्राओं का अनुपात उसमें इतना है। तो देखिए विद्यालय बी के उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत का विद्यालय सी के उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत का अनुपात कितना है, छात्राओं का अनुपात, यानी कि बी में कितने छात्र पास हुए हैं और सी में कितने छात्र पास हुए हैं, छात्राएं नहीं छात्र। तो देखो छात्र और छात्राओं का अनुपात यहाँ 3:5 दे रखा है, तो 32 वैल्यू है किसकी, दोनों को जोड़ दो क्योंकि ये छात्र और छात्राओं दोनों का है, और ऊपर है 3 तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 4 12, ये आ गया 24। ये कितने की वैल्यू है, 3, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो हमारा अनुपात आ गया 12:8, 3:2, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 72, 24 आम के पेड़ है, 56 सेब के पेड़ है, 72 संतरे के पेड़ है, और उनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही तरह के पेड़ रहे, समान संख्या में हो। यानी कि सारी संख्या में यदि आप 5 पेड़ लगा रहे हो, हर संख्या में 5 पेड़ ही रहेंगे, चाहे आप कितनी भी संख्या, और हर पंक्ति के अंदर कोई दूसरे तरह का पेड़ नहीं होगा। यदि आम का है तो आम का ही पेड़ होगा, यदि सेब का है सेब का, संतरे का है तो संतरे का। तो किस प्रकार करेंगे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको HCF लेना पड़ेगा। वही क्या है कि कॉमन उसी पंक्ति में जितना HCF आएगा वही एक पंक्ति में पेड़ होते हैं, एक पंक्ति में। तो देख लीजिए आप कॉमन क्या बन रहा है इन तीनों में HCF, ये भी 8 से जाता है, ये भी 8 से, तो 8 से जाएगा तो कितना, 3 बचेगा, 7 बचेगा और ये 9 बचेगा। बस इन तीनों को जोड़ दो, यही है 3 19, आंसर आ गया। टोटल इतनी पंक्तियां बनेगी और एक पंक्ति में 8 पेड़ रहेंगे। 73, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वर्त खींचा गया है। तो समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है, वर्त की त्रिज्या पूछी है। देखिए अब त्रिभुज सीधा बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है, और इसके अंदर वर्त बनाना तो और भी टेढ़ी खीर है। अरे अरे अरे, तो देखिए कि आप समझ जाना कि ये वर्त है। अब इसकी रेडियस पूछी है उन्होंने, एक इसमें से भुजा समकोण बना रही है ये, और दूसरी ये, इन दोनों को दिया है। तो मैंने पहले भी अभी क्वेश्चन आया था कि 5 12 13, यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 24 हो जाता है और ये 26। तो यहाँ 10 दे रखा है, 24 दे रखा है, ये भुजा कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। तो अब इस वर्त की जो समकोण के अंदर बनता है उसका त्रिज्या क्या होती है, तो उसका फॉर्मूला होता है त्रिज्या बराबर लंब, ये हो गया, प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2, ये जो आएगा वही आ जाएगा हमारी त्रिज्या। तो ये है 10 + 24 और कर्ण कितना है 26/2। इनको घटाएंगे, 26 में से 24 गए तो -2 आ गया, और -2 8, ऊपर तो आ चुका है 8, नीचे 2 है तो बचा
4। तो ऑप्शन नंबर 1। अब क्या है कि 75वां क्वेश्चन, राम कुमार ने 41,000 में 2 एलईडी टीवी खरीदे हैं। एक पर उसको 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 15% की हानि होती है बेचने पर। तो उसका कुल लाभ या हानि, उसको क्या हुआ, हानि हुई है या लाभ हुआ है कुल पर? तो देखिए, पहले पे क्या हुआ है, उसको 20% का लाभ, तो विक्रय मूल्य बन गया 120। दूसरे पर हानि हुई है तो 85। ये अनुपात में अब इनको काट लीजिए, 5 से जाएगा 5 दूनी और 5 चौके, ये जाएगा 17 बार 5 से। अब इनको उल्टा कर दीजिए, ये क्रय मूल्य का अनुपात आ गया इनका कि एक का जो क्रय मूल्य 17 था, दूसरे का 24 था, और ये दोनों संख्याएं बराबर है। एक का 17 तो दूसरे का 24 क्रय मूल्य, तो दोनों को जोड़ो, 30 और 11 41। तो ये अनुपात में जोड़ने पर कितना आया है, 41 आ गया है इन दोनों को जोड़ने पर। और 41 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 41,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1,000 आ गई है। 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 17 की वैल्यू आएगी 17,000। और 24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24,000। यानी पहले टीवी का क्रय मूल्य 17,000, दूसरे का 24,000। अब 17,000 पर उसको कितना फायदा होता है, 20% का, तो 10% हुआ 1700, तो 20% 3400। पीछे से एक जीरो हटा दो आप, तो वो 10% होता है। अब 24, यहाँ पर क्या हुआ, 15% की हानि, तो 10% तो होता है 2400, और उसका यदि आधा कर दोगे 1200, ये 5% दोनों को जोड़ोगे तो 36%, 3600 की उसको हानि हुई है, लाभ हुआ है 3400 का, घटाया तो बचा 200। तो 200 की उसको क्या हुई है, हानि हुई है, क्योंकि बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो माइनस आया तो उसको क्या हो गई है, हानि हुई है 200 की। 79, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। तो देखिए, तो एक तरीका तो ये है कि एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई कंपाउंड परसेंट निकालने का, तो x प्लस वाई इंटू एक्स इंटू वाई बटे 100। तो यहाँ x का मान कितना है 20, y का मान कितना है 15, x इंटू वाई कितना हो गया 300 बटे 100। ये 20 क्या था, घटाने पर माइनस, और यहाँ पर भी आएगा माइनस। ओके, तो ये हो गए माइनस, तो जीरो से ये दोनों कट चुकी है, तो कितना बचा, माइनस का 20 प्लस 15 माइनस 3, इन दोनों को घटाया तो माइनस का 5, तो टोटल आ गया माइनस का 8, यानी उसको 8% की हानि हुई है। तो 8%, 100 पर कितने की हानि हो गई, उसको 8% की हानि हो गई, और 92 में बेचा है। तो 8 की वैल्यू कितनी है 64। तो इस प्रकार प्राप्त मूल संख्या से, तो मूल संख्या कितनी थी, कि 8 की वैल्यू 64 है, 1 की वैल्यू 8 आई, तो 100 की वैल्यू 800 आ गई। बस ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि 20%, 15%। दूसरा मेथड कि कितना घटा दिया गया है 20%, तो कितना हो गया, 5 से हो गया 4, फिर 15% बढ़ाया गया है, यानी 20 से 23 हो गया। ओके, तो ये कितना आ गया, तो हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ आप करोगे तो 92। डिफरेंस कितने का है, 8 का। 8 की वैल्यू 64, तो 1 की वैल्यू हो गई, 1 की वैल्यू 8, तो इसकी आ जाएगी 800। बस यही पूछा है आपसे, तो ये दूसरा मेथड है। अब एक बार ग्राफ को ध्यान से पूर्वक देखते हुए नीचे प्रश्न का उत्तर दीजिए। 4 सदस्यों वाले एक परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी है, 12 लाख रुपए। बार ग्राफ परिवार के प्रत्येक सदस्य के योगदान को प्रतिशत दिखाया है कि हर
4 सदस्य है परिवार में, हर कितना कितना कमा रहा है। अब उसने पूछा है उच्चतम तथा न्यूनतम आय वाले सदस्यों के वेतन का अंतर कितना है। तो उनकी टोटल जो ये है वो तो 100 हो गया, क्योंकि उसने कहा है परसेंटेज अर्न, यानी परसेंटेज में बताया हुआ है, तो टोटल परसेंटेज 100 होता है। उच्चतम कितना है 33 और न्यूनतम कितना है 20, तो इनका अंतर कितना आ गया 20। तो टोटल आई थी 12 लाख रुपए, और 12 लाख का आपको 13% निकालना है। 12 और 13 होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 156, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, पीछे बची 3 जीरो, 1,56,000। अब ये लास्ट सवाल, इसमें क्या कहा गया है कि ये वैसे तो शायद तक सवाल था रीजनिंग का, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न आकृतियों के समान है। तो एक तो वर्ग दिया है, समचतुर्भुज दिया है, आयत दिया है, समांतर चतुर्भुज दिया है। तो आयत भी एक चतुर्भुज होता है और वर्ग भी एक चतुर्भुज होता है, और ये दोनों तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि चतुर्भुज है। तो आयत भी चतुर्भुज और वर्ग भी चतुर्भुज, इसलिए ऑप्शन 2 हुआ है। इसीलिए मैंने इस सवाल को यहाँ पर लिया है। इसमें वर्ग और आयत दिया हुआ था तो कुछ ये मैथ से रिलेटेड था, तो मैंने तो बस आज का हमारा जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। और आपको ये सॉल्यूशन कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक यू दोस्तों।